अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, 18 अगस्त वो दिन है जो स्टूडेंट्स तो नहीं चाह रहे थे। स्टूडेंट्स तो ये चाह रहे थे कि जनाब पूरा अगस्त छुट्टियाँ हों, लेकिन 18 अगस्त से ऑनवर्ड जनाब स्कूल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं और इंटरमीडिएट और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ख्वाहिश की थी या जिनको ये खुशी मिली थी कि जनाब पूरा अगस्त की छुट्टियाँ होंगी, अब सितंबर में आएंगे स्कूल से, लेकिन भाई साहब उनके सपनों पर पानी फिर गया और 18 अगस्त से ऑनवर्ड स्कूल कॉलेजेस जो है उनका आगाज़ हो रहा है, उनको शुरू किया जा रहा है और पढ़ाई शुरू हो रही है। खबरदार वक्त बदल गया है और बदलते वक्त में हमने ये देखा है, ये अखज़ किया है या ऑब्ज़र्व किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि बच्चों का पढ़ाई की जानिब रुझान बड़ा कम होता चला जा रहा है और दीगर एक्टिविटीज़ में रुझान ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न शॉर्टकट्स हैं, रीज़न सोशल मीडिया है जिस पर इतना ध्यान है आज की जनरेशन का, क्योंकि शॉर्टकट्स नज़र आते हैं। एक व्लॉग डाला, एक रील डाली, मिलियंस में अगर आप वायरल हो गए तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। यूट्यूब पर आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं और इसके साथ साथ अब तो फेसबुक या इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन जो है वो भी आप अगर अब्रॉड में रहते हो तो वहाँ से करवा सकते हैं। और इसी तरीके से टिकटॉक लाइव भी लाइक वन ऑफ दोज सोशल मीडिया ऐप्स के जिन पर अच्छी अर्निंग होती है। हाँ, उसका इस्तेमाल कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे कि जो असल पढ़ाई है उस पर रुझान कम क्यों होता चला जा रहा है और दीगर चीज़ों पर आज की जनरेशन का ध्यान ज़्यादा क्यों है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है, ई कॉमर्स का पाकिस्तान में कितना रुझान है, ऑनलाइन बिजनेस आपको घर बैठे कितना फ़ायदा दे सकता है और ऑनलाइन सेटअप के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी हमारे दोस्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होगा। घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए, घर बैठे अपने स्किल्स को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे। और बेसिक एजुकेशन से ध्यान क्यों उठ रहा है आज की जनरेशन का, ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, करोड़ों बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में लाने की बात तो हमेशा पंजाब गवर्नमेंट करती है और उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, उन्हें एजुकेशन के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे, उन्हें जॉब्स के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। ये बातें हमेशा हम सुनते तो हैं, लेकिन ये बातें हमेशा बातों की तरह ही आज भी मौजूद हैं और बच्चों में पढ़ाई का रुझान कम होने की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। आज उसी पर हम बात करेंगे और इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। काशिफ मंजूर साहब एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर? करम अल्लाह का सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं देख रहा हूँ, देखें जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो हमेशा ये वादे करती है कि हम बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे, हम लाखों की तादाद में जॉब्स निकालेंगे, हम बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन निकालेंगे, हम दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा चीज़ें वादे सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। मुझे बताएं कि इसका जो इफ़ेक्ट है, जो हमारी आज की जनरेशन है जिसने पढ़ना है, जिसने आगे बढ़ना है, जिसको कोई उम्मीद भी नज़र आए आने वाले वक्त में, वो हमें उस तरह से रुझान में चीज़ें नज़र नहीं आ रही न्यू जनरेशन के, ऐसा क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादे वादे ही रह जाते हैं गवर्नमेंट के। हर गवर्नमेंट आती है और यही वादे करती है, लेकिन मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। बच्चे स्टडी तो करते हैं लेकिन मार्केट प्लेसमेंट नहीं है, उन्हें अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोग जो उनसे हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ाई से मुनहरफ हो रहे हैं। ठीक है ना। लोग डिग्रीज़ लेके MBA है, मास्टर्स किया हुआ है, PhD किया है, MPhil किया है, लेकिन वो जॉब के लिए बिल्कुल वो मार्केट में जो सा है वो धक्के खा रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, एक दौर था, यानी अगर हम अपने ही दौर की बात करें तो आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो MBA की जो डिग्री है वो एक वैल्यूएबल डिग्री हुआ करती थी और हमारे ये कहा जाता था कि यार जिसने MBA किया है भाई ये नेक्स्ट लेवल का स्टूडेंट है, जिसने पढ़ाई भी बहुत की है और इसको बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी बड़ी आसानी से। और सिंपल मास्टर्स लाइक समझा जाता है कि नहीं यार इसके साथ कुछ ना कुछ या MPhil हो या किसी और कोई डिग्री साथ में या कोई और पढ़ाई इसके अंदर मजीद ऐड की जाए या कोई PhD साथ में ऐड की जाए ताकि थोड़ी वैल्यू बने। आज के दौर में मुझे बताएं कि इन स्टडीज़ की जो 16 जमातें हैं जिसको हम टॉप ऑफ द लिस्ट समझते थे, आज के दौर में वो कहाँ स्टैंड करती है? मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे दौर में बैक इन 2005 और 6 MBA की बहुत वैल्यू थी। वो बेड़ चाल चले, सभी हर बंदे ने MBA करना स्टार्ट कर दिया। जॉब प्लेसमेंट थी, जो भी MBA करके फारिग होता था फ़ौरन जॉब मिल जाती थी, लेकिन वही डिमांड एंड सप्लाई का मसला बना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने MBA कर लिया और मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी इतनी उनके लिए, तो जिसकी वजह से एकदम लोग डेस्परेट हो गए कि ये क्या बना, जॉब नहीं मिल रही, MBA किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही। और
इसी तरह चीज़ें जो सी हैं ना वो फंबल होती रहीं। सही है, सही है। नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगीं और लोग जॉब के लिए मारे मारे फिरते रहे। और अब जो सा है लोगों ने एमफिल भी किया हुआ है, पीएचडी भी किया है, देन उसके बाद बीबीए आया, लोगों ने बीबीए स्टार्ट किया, बड़े लोगों ने करना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और अब जो कुछ भी नहीं करता वो बीबीए कर रहा है। और हालांकि ये टफ तरीन एजुकेशन हुआ करती थी या डिग्री हुआ करती थी उस दौर में, आज से 20 साल पीछे 20 साल पीछे चले जाएं, लेकिन आजकल वो एमबीए वाला भी फारग ही फिर रहा है और बीबीए वाला भी। इवन के मैंने यहाँ तक देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब निकली हैं और पीएचडी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, इसमें फिर आप कसूरवार किसको मानते हैं? जाहिर है अगर जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और मल्टीनेशनल कंपनीज भी अगर एमबीएस को हायर नहीं कर रहे, तो किन लोगों को हायर करते हैं? वो मतलब बाहर से बुला लेते हैं या पाकिस्तानी लोगों का टैलेंट जो है उनको लगता है कि नहीं, ये वो टैलेंटेड नहीं है? नहीं, हायर तो वो पाकिस्तानी इसको ही करते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जैसे मैंने आपको बोला है, ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज़ हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं मार्केट में। और जो जिनको नहीं मिलती वो या तो मुल्क छोड़ जाते हैं या वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। वो बाहर जाने में ही बेहतरी समझते हैं। वो उन्होंने लाइफस्टाइल देखा होता है अपने से सीनियर्स का जो बाहर से आए होते हैं, और वो फिर वो कहते हैं कि वही लाइफस्टाइल चाहिए, वो मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ा तफसीलन बात करते हैं। खलील साहब, ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद कुछ अहम सवालात हैं कि पढ़ाई हमारे लिए प्रायोरिटी क्यों नहीं रही। हमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ साल में 3-3, 4-4 दफ़ा लिस्टें लगा करती थी और दाखिले हुआ करते थे, प्राइवेट इदारों में भी और गवर्नमेंट के इदारों में भी जो है सीट्स मिल जाया करती थी। और समटाइम ऐसा भी होता था कि सिफारिशें भी लोग लड़ाते थे कि भाई जगह नहीं है, इतना स्टूडेंट होता था, ये भी एक वक्त था। आज वक्त बदल क्यों रहा है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वापस आ चुके हैं। अच्छा काशिफ साहब, मुझे बताइए, जिस तरह से अब जदीद दौर आ रहा है और जदीद दौर के नए तकाज़े हैं और तालीम में जिद्दत भी बहुत ज़रूरी है, मुझे बताएं किस कदर जिद्दत आपने देखी है आजकल के दौर में तालीम के हवाले से? यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में तो आज भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के तरीके स्टिल वही चलता रहा जो पुराना था। स्टिल वही चल रहा है कि थ्योरेटिकल्स ही चल रहा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है ना, बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा। जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपकी रियल लाइफ में आपके काम ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि जॉब्स ही नहीं उन्हें मिली। जब 10 साल पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। ऑलमोस्ट अराउंड मिलियन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, स्किल्ड लोग, मतलब प्रॉपर स्किल्ड, तालीम याफ्ता या हुनर वाले बंदे जितने थे जिनको पता था कि हम कुछ कर सकते हैं, वो ये पाकिस्तान या इस मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। रीज़न जो भी आप समझ लें। जी, तो सर क्या लगता है आपको, मतलब यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको स्किल अपना बिकता हुआ नज़र नहीं आया, उनको अपने स्किल से कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आया? दूसरे मुल्क जाकर उन्हें शायद ये लगा कि वहाँ जाएंगे तो हमारा स्किल बिकेगा, हम अच्छा रेवेन्यू, अपनी फैमिली की कफ़ालत, ये सारी चीज़ें इजीली कर पाएंगे, ये रीज़न लगती है? या ये भी रीज़न होती है कि मैं जाऊँ बाहर के मुल्क, वहाँ पर अच्छा काम कमाऊँ और रेमिटेंस जो है वो अपनी फैमिली को भेजूँ, अपने घर वालों को भेजूँ और उनकी कफ़ालत करूँ? ये दोनों थॉट्स डिफरेंट हैं। एक्चुअली डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों ने मूव ऑन किया और वो बाहर चले गए। वो एक तो नेशनल पॉलिसी हमारी डिपेंड करती है कि हमने जॉब क्रिएट्स ही नहीं की, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं यहाँ पे आई, तो जॉब्स नहीं, जो आई वो भी चली गई। हाँ, जो आई वो भी चले गई। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। तो लोगों ने अपनी डिग्रीज ली और वो बाहर चले गए। उनके कज़न्स या फैमिली में कोई गए हुए थे, वो जब वापस आते थे उन्होंने उनका लाइफस्टाइल देखा, वो बिल्कुल बदल चुका था, उनके घर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। तो उन्होंने भी बाहर जाना ही बेहतर समझा कि वहाँ जाके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जॉब मिली भी है जिन्हें, तो वो हैंड टू माउथ ही रहे, वो डेली वेजेस पे हो जाएं या उनकी वेजेस बहुत कम थी, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैंने कैसे चीज़ देखी है कि जो जॉब सीकर्स हैं वो कहीं परमानेंट जॉब की बजाय जो फ्रीलांसिंग है इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। किसके पीछे क्या रीज़न है? फ्रीलांसिंग को एक्चुअली फाइवर आपने सुना होगा, उस पर लोग रजिस्टर्ड होकर करते रहे, वो डॉलर्स में ही आपको पेमेंट आती है। तो लोग उसे प्रेफर करते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको, आप ऑल इन ऑल हैं, अपने बॉस खुद ही हैं। जब चाहें आप कर सकते हैं, आप डे टाइम फ्री हैं, डे टाइम कर लें,
इवनिंग में फ्री हैं, इवनिंग में कर लें और उसके पैसे भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो माइंड सेट है वो यही है कि पैसे कमाने हैं। सही है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बड़ी मिस करता हूँ वैसे, वो ये कि हमारे बच्चों की जो काउंसलिंग है वो बड़ा मैटर करती है। मतलब अगर हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने अभी जैसे कि अभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्कूल कॉलेजेस दोनों जो है वो ओपन होने वाले हैं लाइक कमिंग डेज में, तो उसमें बच्चों की करियर काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने करना क्या है। पहले तो हमें होता था कि जी बच्चे हमसे पूछते थे आप क्या बनोगे, जी मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ये तब हमें फ्यूचर नजर आता था पाकिस्तान में। इसी तरह क्या मुझे बताएं, क्या आज के बच्चे को ये फ्यूचर नजर आता है? कैरियर काउंसलिंग ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है, वो जो कि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब किसी स्टूडेंट से पूछ लेना हम व्हाट आर यू गुड एट, ही डजंट नो कि मैं किस में अच्छा हूँ। वो देखा देखी ही चल रहा है, जी मेरा दोस्त है वो एफएससी कर रहा है मेडिकल में तो मैं भी मेडिकल में जाऊँगा, उसे अपने इंटरेस्ट का पता ही नहीं है। माँ बाप कहते हैं जी हमने आपको इंजीनियर बनाना है या पायलट बनाना है, तो वो उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अपना इवन के है भी तो आपको पता ही नहीं है, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाते। इसलिए स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उसे पता होना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी बच्चे के को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। हम कोई भी काम फोर्सफुली ना करवाएं। अच्छा गाइस साहब, इसमें एक मेरा छोटा सा इख्तिलाफ वो ये है, अब जिस तरह से आपने बात की है कि पेरेंट्स समटाइम अपनी मर्जी थोपते हैं बच्चों पे। आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों का स्किल डिफरेंट होता है, मतलब एक बच्चे के अंदर आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा होता है या एक बच्चे के अंदर जानवरों को लेके बड़ा प्यार उनसे होता है या मोहब्बत होती है। आई एम जस्ट सेइंग, कोई फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता है या कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है एक्सेप्ट देयर स्टडीज, ठीक है। ऐसा होता है कि हम समटाइम उनको वो नहीं सिखा पाते या उस लाइन पे नहीं ले जा पाते पेरेंट्स जो बेसिकली उनका स्किल होता है, और हम अपनी ख्वाहिशात आगे रखते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आजकल के दौर में आप देखते हैं कि आजकल के दौर में हमें सिर्फ बच्चा सोशल मीडिया करता हुआ नजर आता है, और जिसके अंदर व्लॉगिंग है, जिसके अंदर टिकटॉक है, जिसके अंदर इंस्टाग्रामिंग है, रील्स बनाना और डांस करना और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और ये हमारी यंग जनरेशन में कूट कूट के भर गई है। मुझे बताइए कि क्या ऐसी कंडीशन में भी जैसे हम काउंसलिंग की बात करें तो पेरेंट्स का बच्चों के बारे में डिसीजन लेना आपको क्या लगता है सही है? पेरेंट्स को लेना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे में इंटरेस्ट शो करना चाहिए कि वो क्या लाइक कर रहा है, क्या इसकी लाइकिंग है और क्या डिसलाइकिंग है। मतलब वो अगर डांस ही कर रहा है और आपको लगता है कि वो मिमिक्री कर रहा है, वो डायलॉग्स को ही डिलीवर करी जा रहा है सारा दिन और तैयार शार होके बस वो अपनी रील्स बना रहा होता है, डू यू थिंक कि दैट्स एक्चुअली अ टैलेंट जिसको पेरेंट्स को भी परस्यू करना चाहिए इसके साथ मिलकर? अपनी जनरल राय दीजिए। एज अ करिकुलम एक्टिविटी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उससे ही आप कहें कि मैंने इसमें ही इन हो जाना है और इसी में ही मैंने आगे अपना ऐसे फ्यूचर बनाना है, तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन आजकल यूट्यूब पे जो चल रहा है, जो टिकटॉक पे चल रहा है, लोग यही कर रहे हैं, बिला वजह के व्लॉग्स बन रहे हैं और लोग हिट भी हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स आ रहे हैं और लोग पैसे खुला कमा रहे हैं, खुला पैसा कमा रहे हैं। फिर लोग एट द एंड यही सोचते हैं पैसा ही कमाना है, पढ़ाई को छोड़ो, और यही करते हैं। ये डांसिंग में ही लोग डांस हमारा फॉलो कर रहे हैं और जो भी हम डायलॉग बोल रहे हैं और उस डायलॉग का कोई बेस नहीं है, अनप्रोडक्टिव है टोटली, एब्सोल्युटली, ठीक है, लेकिन लोग पैसा कमा रहे हैं तो बच्चे आजकल के उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देरपा लगता है आपको कि इन दोनों चीज़ों में देरपा लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है? लंबी रेस का घोड़ा वही है जो अपनी स्टडी पे फोकस करता है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है और इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, नॉट अनप्रोडक्टिव लाइक डांसिंग। ये लेकिन हमारे माशरे में ये से कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, तो वही लंबी रेस के घोड़े हैं। ये फॉर टाइम बिंग चलते हैं और चले जाते हैं। कितने टिकटॉकर्स आए हैं, हम भी देखते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई नया, आए दिन कोई ना कोई नया डायलॉग जो है वो फेमस हो जाता है और वो बंदा भी हिट हो जाता है और लेटर ऑन हम देखते हैं कि यार ये भी होता था। अच्छा, वालिदैन भी क्योंकि हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आज का प्रोग्राम हमारा वालिदैन के लिए स्पेशली है क्योंकि बच्चों को उनके फ्यूचर तक लेकर के जाना, उनका माइंड सेट बनाना, ये पेरेंट्स का इसमें सारा रोल ही मैं समझता हूँ पेरेंट्स का, क्योंकि घर से जो एजुकेशन मिलती है बच्चे लेके वही बाहर निकलते हैं, वही माइंड सेट लेके निकलते हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर वाचिंग आवर प्रोग्राम, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया की हैं ये रद्द करनी चाहिए, इनको कम करना चाहिए, और इसमें जो पढ़ाई का पहलू है सारे दिन की एक्टिविटी में, या पढ़ाई हमारा कितना हिस्सा बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए? काइंडली सवाल से थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली टोटली कट डाउन नहीं कर सकते, जिस तरह हर घर में जितने फ़र्द हैं उतने ही मोबाइल फ़ोन हैं, इवन के वो बच्चे भी हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटली कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ ज़रूर करें उसे।
क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो फैंटेसी लाइफ में उन्होंने जीना शुरू कर दिया है। हाँ। वो कह रहे हैं कि महंगी गाड़ियाँ, महंगे ट्रिप्स, टूर्स, बिल्कुल, और वो ऐसे शादियों पे वो पैसे लुटाना, हजार के नोट फेंकना, वो कवाली नाइट, तो डॉलर्स चलते हैं, डॉलर चलते हैं, पाउंड्स पाउंड चलते हैं, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल बच्चे फैंटेसी लाइफ में चले गए हैं, उन्हें ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम पता है कि हम सोच भी नहीं सकते। Absolutely, absolutely. वो रियल लाइफ में तो जी ही नहीं रहे बच्चे ना। इसे मिनिमाइज करें और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं बच्चों को लेके, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो बाहर जाएं। हमारे दौर में क्रिकेट खेलते थे हम, ठीक है, सॉकर खेलते थे हम बाहर जाके। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है स्टडी के साथ साथ। मोबाइल का टाइम होना चाहिए लेकिन फॉर लिमिटेड टाइम। अच्छा सर, इससे पहले ब्रेक की जानिब जाएं, मुझे ये बताइए कि सारी स्टडी ही वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप माहिर तालीम हैं, आजकल के दौर में बताएं कौन सी स्टडीज़ जो है वो प्रेफरेबल है जिसका मार्केट में स्कोप है। हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं फ़िलहाल, कि जिसका पाकिस्तान की मार्केट में स्कोप है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस पर बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिस पर काम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने आप को देखना चाहिए ना, आप किस में अच्छे हैं। जिसमें आप अच्छे हैं उसी में जाएं, और जो काम आप कर सकते हैं और आपसे अच्छा वो कोई भी ना कर पाए, उस काम को इस तरह करें, ठीक है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका दौर है, उसमें लोग जा रहे हैं, इन हो रहे हैं। इवन के पाकिस्तान में नहीं, होल ओवर द वर्ल्ड इसका स्कोप आगे है। आपको चाहिए कि उसे एज अ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको करना चाहिए। टोटली फोकस नहीं, आपकी मेन स्टडीज़ है ना, जो कोर है उसे साथ कंटिन्यू रखें, हाँ कंटिन्यू रखें, और साथ AI की तरफ आप जाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हम वापस आ चुके हैं, तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प है। हम आज बात कर रहे हैं कि नौजवान तालीम से इतने बेजार क्यों हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों की कमी क्यों हो रही है, स्टूडेंट्स हमें बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, मतलब नए दाखिलों में हमें को बहुत अच्छा रुझान नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे कि 18 अगस्त से आप जानते हैं कि मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मतलब क्या है फ्यूचर हमारे पाकिस्तान का, हमारे तालीम याफ्ता जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कुछ तो पढ़ रहे हैं, जो आगे जाकर भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्या। आज के प्रोग्राम में हम इन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, और ये भी एक दोबारा से बात ज़ेर बहस है कि बेहतर क्या है, मतलब आपने चुनना क्या है अपने फ्यूचर के लिए। अभी हमारे साथ मुनीबर रहमान साहब मौजूद हैं, आप ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सर से बात करने का, मुलाकात करने का मकसद आज के प्रोग्राम में यही है। जैसे पिछले हिस्से में हमने थोड़ा जनरल डिस्कशन की है, अब हम बात करते हैं ई-कॉमर्स के हवाले से, क्योंकि ई-कॉमर्स जो बूस्ट ले चुका है 2020 ऑनवर्ड्स, जब से कोरोना आया उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गया वर्ल्ड वाइड। तो पाकिस्तान में कितना काम बढ़ा, मतलब पाकिस्तान से कितना आउटसोर्स हो रहा है बंदा, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में बैठकर, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हैं, इस पर बात करते हैं। एंड दीगर और भी कुछ सवालात हैं जिनका जवाब लेते हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक है? सर करम अल्लाह का ठीक ठाक। अच्छा सर, क्यों दाखिलों में हमें इतनी कमी क्यों नज़र आ रही है, रीज़न क्या है? आप ये देखें कि बहादुर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप इनकी लिस्ट उठा के देख लें, इनकी मेरिट उठा के देख लें। लाइक आई स्टिल बिलीव कि लिस्ट लगती थी और हम वेट कर रहे होते थे, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, अब पहली लिस्ट ही मुकम्मल नहीं हो रही। सो हम ये देखते हैं कि एक जनरल फिनोमेना अगर हम उसको डिस्कस करें, जब हमारी नेशनल पॉलिसी ये बन चुकी है, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो मुबर्रा हो चुके हैं इस चीज़ से, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू, सो यू जस्ट हैव टू टेक योर सेल्फ। लाइक जैसे कि ये जो आपका ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। जब आपकी नेशनल पॉलिसी ये है, सो फिर हर एक को ये समझ आ चुकी है कि उसने जो भी करना है उसने खुद के लिए करना है। ये कौन सा ब्रेन ड्रेन है जिसको ब्रेन गेन की बात की, कौन से ब्रेन? ये हमारी नेशनल पॉलिसी है, इससे आगे आप भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता हूँ। नहीं, लेकिन किस दिमाग की बात हो रही है जो कि बेसिकली जिसे हम ड्रेन समझ रहे हैं, लेकिन बेसिकली उस दिमाग को एज अ गेन वो बताया जा रहा है। ये अब हमारी नेशनल पॉलिसी है, ठीक है, को हम उसको कंसीडर ये कर रहे हैं कि लाइक द पीपल दे आर जस्ट गोइंग अब्रॉड, they'll get some money, जी, they'll get money, they'll make money for themselves, and then they'll make money for ourselves, they'll run our academy, मतलब वो खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तो वो कहते हैं ना, जागते रहना साढ़े दिन रहना। सो वो वाली चीज़ है कि अब हमारी नेशनल लेवल पे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट्स और हमारी जैसे स्टेट्स में यही फ़र्क है, दे टेक केयर ऑफ देयर पीपल, बट लाइक अगर हम अपनी तरफ देखते हैं, सो हमें एक गैर जिम्मेदारी नज़र आती है एक स्टेट की टुवर्ड्स देयर पीपल।
हाँ, ये तो हम देख रहे हैं, ये वतीरा तो बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि वादे हमेशा होते हैं, बात हमेशा मिलियंस ऑफ जॉब्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की और फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, लेकिन हमें उसका कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्रोडक्टिवली नज़र नहीं आता। एग्जैक्टली सो उसकी रीज़न यही है कि जब एक स्टेट और इसके स्टेट के चलाने वाले जब ये डिसीजन कर लेते हैं कि लाइक वी ओनली कंसर्न फॉर देयर वट एवर देयर मेक फॉर देमसेल्फ, उनकी नज़र भी उन पे है, तो जो इंडिविजुअल है वो भी अपने कैरियर फोकस करने की बजाय वो शॉर्ट टर्म को देखेगा कि ये शॉर्ट टर्म है, इसमें दे आर मेकिंग मनी एंड देन एलिवेट करेंगे वो अपने स्टैंडर्ड्स को भी और वो नेशनल सर्विस भी वो कर रहे हैं कि वो उसमें से कुछ पार्टिसिपेट करके वो इकोनॉमी को भी रन कर रहे हैं। सो हमारा मैं वही फ़र्क आपको बता रहा था कि एक मतलब जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अस, उनके पॉलिसी मेकिंग में जो डिफरेंस है वो उनके अवाम में भी नज़र आता है। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल में नज़र आता है। एग्जैक्टली सो अब हम एक जनरल फिनोमेना हम ये बता रहे हैं, हम मतलब ये समझ रहे हैं कि जी हमारा नेशनल लेवल पे ये हमने एक कंसिडर कर लिया कि शॉर्ट टर्म की जो हमारी अर्निंग है वो बहुत हाई होनी चाहिए, लाइक वो टिकटॉक से आमदन हो, वो फैमिली व्लॉगिंग से हो, वो किसी भी ऐसे चीज़ से हो, उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि 5 साल के बाद इसकी क्या चीज़ की अहमियत होगी। मैं 5 मिनट देख रहा हूँ, मैं मतलब 5 महीने देख रहा हूँ, उसमें। मैं 5 महीने देख रहा हूँ कि मुझे 5 महीनों में मिलियनर हो जाऊँ और मैं भी भट्ट साहब की तरह मैं भी डिफरेंट, मुझे अब मैं इतना वो फॉलो नहीं करता हूँ उसको सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। एग्जैक्टली तो वो जिस तरह उससे वो निछावर करते हैं नोट, हम भी उसी तरीके से निछावर करें। उनका अल्टीमेट गोल जो है ना वो बड़ा शॉर्ट टर्म सा हो गया है। लेकिन मुझे मैं यहाँ पर बात करूँ साहब कि जिस तरह से ये एक माइंडसेट भी तो बन रहा है ना, एग्जैक्टली जो आज की न्यू जनरेशन है उसके लिए ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये उनका माइंड मेकअप कर रहे हैं, माइंडसेट बना रहे हैं। इसीलिए तो मैं देखता हूँ कि पढ़ाई की जानिब रुझान बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम हो चुका। मैं इसी चीज़ को रिलेट करना चाह रहा था इस चीज़ से कि जब वो चीज़ देखते हैं कि जिसने एक MBBS किया है वो फिर भी स्ट्राइक्स के लिए अपनी छोटी सी पे बढ़ाने के लिए वो माल रोड पे धक्के खा रहा है, कभी वो OPT बंद करके बाहर कर रहे हैं, और वो उनकी स्ट्रगल तो देखिए ज़रा। पाकिस्तान का MBBS जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए एक बड़ी ही रेस में आपको भागना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। एग्जैक्टली आपकी ड्रीम होती थी कि आपका किंग एडवर्ड में आपका एडमिशन हो, तो उसको बड़ा ही माना जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था पूरी फैमिली में। अब आप देखें कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, वो MBBS किया उन्होंने किंग एडवर्ड से। अब ही इज़ जस्ट प्लानिंग कि वो CSS के इम्तिहान दें, क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल दे दी है अपनी ब्यूरोक्रेसी को, तो वो डॉक्टर तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और लाइक लेसर मेहनत है और ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं और ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि हमारा जनरल जो एक हमारा माइंडसेट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारी कम्युनिटी पे, हमारे माशरे पे, उसके असरात होते हैं हमारे माशरे पे, और हमारा माशरा फिर उसी तरह से बिहेव करता है। अच्छा मुनीफ साहब, जैसे फिर हम अक्सर सवाल तो बड़ा खड़ा करते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पासपोर्ट नहीं देना चाहिए, उनको वोट डालने का हक नहीं देना चाहिए। हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन फिर हम उनके मरहून मिन्नत भी हैं। हम कहते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएँ, पैसा हमें भेजते रहें और हमें भी खिलाएं और अपनी फैमिली की कफालत भी करें, तो फिर वो बुरे भी क्यों, फिर उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ कि मैंने 9 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे, मैंने वहाँ पे स्टडी भी किया, मैंने उसको प्रोफेशनल लाइफ भी गुजारा, लेकिन हर टाइम पे कोई भी खबर होती थी ज़लज़ले के हवाले से, कुछ सैलाब के हवाले से, यानी कि हम चले जाते हैं फिज़िकली, हमारा जिस्म चला जाता है किसी भी मतलब कंट्री में, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो धड़क रहा होता है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो हमें वो फीलिंग डैम फंड्स के हवाले से मुझे पता है कि हमने वो कैंपेन की थी और उसके बाद क्या उसका नेट रिज़ल्ट है। सो हम हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और हम पार्टिसिपेट करते भी हैं। मतलब जो फॉरेन में रहते हैं वो अपना इवन वहाँ का उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी होता है, फिर भी वो अलाइन करने की कोशिश करते हैं अपने, वो कहीं ना कहीं अपने रूट्स के साथ वो कनेक्टेड रहें, कहीं ना कहीं वो सर्व या वो कंट्रीब्यूशन वो करते हैं। लेकिन ये फिर वो जो उनको वो मिलता नहीं है प्रॉपर, मतलब 1-2 स्कीम्स थी लेकिन वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि उनको अकोमोडेट करने के लिए कुछ कार्ड दिए जाएंगे। स्पेशली गल्फ़ में जो लोग रहते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी वहाँ पे भी गुजार रहे होते हैं। यहाँ से मैं आपकी बात को मज़ीद आगे अगर बढ़ाऊँ तो मुझे ये लगता है कि मैंने वहाँ पे कारोबार भी किया है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा
आसान कारोबार किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं है। यहाँ पे जहाँ दिल करे आप कर लो, जहाँ दिल करे आप रेडी लगा लो, जहाँ दिल करे दुकान खोल लो, मतलब नोबडी केयर्स, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने अपने वादे को वफा नहीं करना, आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है कि आपने वादा कर दिया तो पूरा ही करना है। हाँ, उसकी भी लाइबिलिटी आपने उसको सही है। एक बंदे ने सूतर मंडी में आपका चेक है तो वो 3 दिन हाजी साहब नहीं आए, 3 दिन बैंक के साइन मैच नहीं कर रहे और 8 दिन जो है हाजी साहब कराची चले गए, वो पेमेंट नहीं आनी, तो वो आपकी वो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आप कोई मिक्सिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, आप कॉपी बना रहे हैं, आप सब कुछ बना रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो अच्छा चलिए, गुज़श्ता दिनों में तो वैसे चले हम ये एक गुड नोट में चीज़ रखते हैं कि गुज़श्ता दिनों में जो जितना भी 2 नंबर माल, 2 नंबर का मतलब शैम्पू, दालें, मतलब जो भी खाने पीने वाली चीज़ें थी, इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन पंजाब गवर्नमेंट की जानब से हुए हैं। मतलब कुछ जो होने वाली जो हुई है चीज़ उसको एक्नॉलेज करना, उसको मानना कोई वो गलत नहीं है जी। सो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में डूइंग बिजनेस जो है। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी के तौर पे भी इसको ले रहा हूँ कि जो आपका सोशल सर्कल यहाँ पे होता है ना, जो आपका सोशल फैब्रिक है, आपके कजन्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपका जो एक इमीडिएट सर्कल है, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, दे हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, उनके लिंक्स जो हैं वो आपके बिजनेस में आपके इस्तेमाल होते हैं। आप अपना एक नेटवर्क बढ़ाते हो, फिर उस नेटवर्क के ज़रिए आपकी जो रीच है, आपके प्रोडक्ट की रीच है, आप उसको मतलब मज़ीद उसमें अच्छी चीज़ें पैदा करते हो, मज़ीद आप में मतलब अपने बिज़नेस को मैं पॉजिटिव वे में भी कह रहा हूँ कि हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकते हैं बिज़नेस को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को। अच्छा सर, हम ब्रेक पे जाएंगे लेकिन उससे पहले एक जैसा आपका कमेंट ही चाहिए इसके ऊपर, आपकी राय क्या है? देखिए, पंजाब हुकूमत या हम जब PMLN की बात करते हैं, जब भी आए, पिछली बार भी आए, उससे पिछली बार भी बच्चों को लैपटॉप्स भी दिए, इस बार भी लैपटॉप्स बच्चों को दिए गए हैं। जाहिर है लैपटॉप का स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की, ई-कॉमर्स की बात करें, देयर इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है आपका। ठीक है, वो आपकी पूरी दुकान है, इस पर हम तफसीलन बात करते हैं। इसके अलावा फिर अभी बाइक्स भी दी जा रही हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दिए जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कहाँ रेट करते हैं? एग्जैक्टली, ये जो फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं और हमें इंकरेज करना चाहिए, और अगर हम अपनी कैपेसिटी में भी गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना चाहिए कि अगर वो एक प्रोग्राम ऐसा है, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को खुद भी ऑफ़र करना चाहिए, जो NGOs हैं वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं कि मतलब अगर वो स्टूडेंट हैं तो कुछ हाउसवाइफ भी हैं जो काम करना चाह रही हैं, ई-कॉमर्स में आना चाह रही हैं, तो उस हवाले से भी एक प्रोग्राम को तरतीब देना चाहिए। बाकी अगर बिजनेस कम्युनिटी है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही है, ऑब्वियसली फंड्स लिमिटेड होते हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। मतलब जो भी अच्छा काम है, जो भी रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है किसी को, वो बहुत बड़ी उसमें नेकी है कि किसी को हेल्प आउट करना। तो मेरा ख्याल है कि जो भी अच्छे काम होते हैं उसको हमेशा से इनकरेज करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नॉन की जो भी गवर्नमेंट पीछे भी रही है वो बिज़नेस फ्रेंडली रही है। ठीक है, तो और इनके पिछले दौर में भी जो है वो मतलब लैपटॉप्स और इस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाता था। ये इनकी अच्छी चीज़ है। और ब्रेक की जब जाते हैं वापस आते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ई-कॉमर्स पर स्पेसिफिकली, इस कौन कौन से ई-कॉमर्स में बिजनेसेस इस टाइम लाइक मोस्ट डिमांडिंग है, इस पर बात करेंगे, और इसके यूजेज पे बात करेंगे, इसके रुझान पर बात करेंगे, और मल्टीपल चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ वापस आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ई-कॉमर्स पर। ई-कॉमर्स आसान अल्फाज में वो बिज़नेस जो ऑनलाइन किया जाता है, और स्पेशली कोविड के बाद से पाकिस्तान में तो इसका बहुत बूम और बूस्ट हुआ, जिसमें घर बैठे लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई, जो जिसमें स्किल था उन्होंने पकाया है, बनाया है, डिज़ाइन किया है, और उसको ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या किसी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा, और उन्होंने एक मिसाल कायम की। मतलब वो आज दे आर लाइक अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा भाई, लाखों कमाते हैं महीने का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हज़ारों ऐसी मिसालें सोशल मीडिया पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पर जो पेजेस बने हुए वो आप और हम देखते हैं, तो हमें देखकर खुशी भी होती है कि चलें अच्छी बात है, एक नया मोड़ आया पाकिस्तान में बिजनेस को लेकर के। इस पर बात करते हैं। अच्छा सर, ई-कॉमर्स की बात करते हैं, मुझे बताएं कि क्या जो मैं कह रहा हूँ कि 2020 के बाद ही एक बूस्ट पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा, एक लोगों को समझ में आई कि चलो यार घर बैठे बाहर नहीं निकला तो घर से कुछ ना कुछ करें, तो ये पहले भी रुझान था, या ये जो 2020 कोविड का जो वाक़या है इसने एक बदल दिया पाकिस्तान में बिजनेस के माइंडसेट को? जी बिल्कुल, इसमें एक तो बदलने की जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसमें टेक्निक्स ऐड हो गई, ईज़ टू बिजनेस जो है ना वो ज़्यादा हो गया। लाइक प्लेटफॉर्म जो हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख किया, और इवन पाकिस्तान के अपने लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बनाए जो पहले अवेलेबल नहीं थे। तो जो एंटरप्रेन्योरल है वो एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने स्टार्टअप किए, उन्होंने अपना मतलब
यहाँ की लोकल जो प्लेटफॉर्म्स जो दिए हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी थी। और ये सिर्फ ये लगता है कि ये घर बैठे काम हो सकता है। ऑब्वियसली आपने जब अपने प्रोडक्ट सर्च में जाते हो या प्रोडक्ट हंटिंग में जाते हो तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट में जान होगी तो वो आपको सर्च करने से ही आएगा, वो आपको बाहर निकल के उसको जॉब ले के, इवन जो कुकिंग करती हैं ख़वातीन वो भी उनको एक पूरा सामान चाहिए होता है वो एक, लेकिन हाँ ईजी बहुत है, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। और जब भी आप बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हो एज ए एंटरप्रेन्योर आप देखते हो ईजी टू इंटर और ईजी टू एग्जिट होता है। तो ये बहुत इसमें रिलैक्स है आपके लिए, बड़ी मिनिमल कॉस्ट पे आप एक चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट है आपका बहुत इजी एग्जिट है। आपने स्टॉक जैसे एक शॉप है, फिजिकल शॉप है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं 3-4 मुलाजिम रखे हैं, आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल किया, आपने कैश हैंडलिंग की, आपने प्रोक्योरमेंट की, एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें तो खर्च ही कुछ नहीं है ना आपका जितना भी मतलब उसके ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत इजी मॉडल है और मेरा ख्याल है इसने बहुत एम्पावर किया है मतलब यूथ को। और मैं बहुत खुश हूँ और हमें खुश होना भी चाहिए उन सब लोगों के लिए कि जिन्होंने इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि एक जनरल फिनोमेना तो ये बन गया है ना कि हमने एक शॉर्टकट मार रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। एग्जैक्टली और टाइम टेकिंग था, और जिन्होंने इसमें अपनी वैल्यू बनाई है उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यू बनाई है। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो मतलब टैक्स का करना, फिर एक से दूसरा डिपार्टमेंट जुड़ता है, फिर दूसरे से तीसरा, फिर एक की इंस्पायरेशन से दूसरा उससे सबक देखता है, सो दूसरे से तीसरा, हजारों इंस्पिरेशन एग्जैक्टली पाकिस्तान में ही सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ इसको एज ए बिजनेस मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि जिसमें आपको डायरेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं ना, उसके अलावा आपको कुछ उसका सोसाइटल उसका कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि वो उतना फ्रूटफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए। हमेशा वो एक्शंस, वो कारोबार, वो चीज़ें जिस फाइनेंशियल के साथ साथ जो आपकी कम्युनिटी को मतलब बूस्ट करे, जो आप में वेल बिहेवियर पैदा करें, या आप ये सारी चीज़ें जो आप कंबाइन जो होता है ना, कॉम्बो होता है, वो हमेशा से फ्रूटफुल होता है। अच्छा सर, मुझे हम हमारे देखने वालों के लिए आपकी तरफ से एक फ्री हम एडवाइस के तौर पर एक आप उनको बताइए कि अगर मिसाल के तौर पर मैं बर्फ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, जी जी जी, ठीक है, या मेरे घर में मीठा बड़ा अच्छा बनता है, तो आप मुझे कैसे एक मॉडल बनाएंगे जो देखने वाले हैं, वट एवर यू डूइंग, आपको एक मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट आज के प्रोग्राम में सर से हम स्पेशली रिक्वेस्ट पे आप लोगों के लिए अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर बताइए, अगर कोई बहुत अच्छा मीठा बनाता है, हाउ ही कैन स्टार्ट हिज ऑनलाइन बिजनेस, ये ई कॉमर्स को किस तरह से वो अपने पूरे स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं? मुझे खुद से बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी एग्जांपल सेट हो चुकी है। आपने एक बड़ा वेल नोन सुना होगा घर से घर तक, बहुत यस फेमस, तो वो एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट हो चुकी है। आप यहाँ पे टिफ़िन सिस्टम देखें, इतनी हमारी ख़वातीन जो हैं घर में जो मतलब कुकिंग करती हैं, आपके बैंक्स में वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बैंक्स में कॉर्पोरेट में आपके लंच बॉक्सेस आते हैं। इसके अलावा होममेड जो पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना मर्जी हाइजीन का ख्याल रख लें, जो होटल में वो जो खाने का जो मेयार है वो उस तरीके से नहीं हो सकता जो एक हाउस होल्ड कर सकते हैं। सो मैं ये कहूँगा, इंकरेज करूँगा लोगों को कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आएँ, और ये कतन ना देखें कि ऑलरेडी इसमें काफ़ी लोग इन हो चुके हैं, कितना कंपटीशन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम देखते थे कि मार्केट में अब अनारकली की बात देखें तो वो 1200-1300 दुकानें होगी, और फिर अगर खाली हो रही है तो एक बंदा ना एक्सपेरिमेंट के लिए आ रहा है। हर चीज़ एक्सपर्टीज के साथ आ रही है। कभी भी ये कंसीडर ना करें कि मार्केट में ये लोग इतने ज़्यादा ऑलरेडी हैं और दे आर गेटिंग देयर शेयर एंड यू विल गेट योर्स। सो नेवर एवर लाइक इसमें थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करो। अगर आपको कुछ भी आपकी एक्सपर्टीज़ है और यू आर रेडी टू सेल इट एंड देयर आर बायर्स जो उसको बाय करेंगे। अच्छा सर, लेकिन इसमें एक ये भी चैलेंज आता है कि देखें, a lot of people we have जिन्हें they don't know how to sell, how to speak, कैसे वीडियो बनानी है, ठीक है, उसको कैसे अपलोड करना है, उसका आपने चैनल कैसे बनाना है, या इंस्टाग्राम पर ही पेज बनाना है तो कैसे बनाना है, उसको स्पॉन्सर कैसे लगाना है, तो हाउ टू क्रिएट अ स्टोर, इसकी अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। शायद ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। राना साहब, अगर यही क्वेश्चन आप 8 साल पहले करते तो हो सकता है मेरे पास भी इसका जवाब ना होता और बड़ा एक्सपेंसिव जवाब होता। अब किसी के पास अगर ये एक्सक्यूज़ है कि हमें ये पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं इसे समझता हूँ बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आपके पास इतना रिसोर्स पड़ा है, इतना यूट्यूब कंटेंट पड़ा है, आपके पास पेड कोर्सेज है। मेरा नहीं ख्याल कि आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएं। आपको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए इनफ कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जो सिर्फ इसी चीज़ को सिखाते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। अगर आपको फिर भी हेल्प चाहिए तो हम उसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर इन दी एंड क्या पैगाम देंगे? देखिए, बीइंग
ई कॉमर्स एक्सपर्ट, आई होप कि आपकी जानिब से जो पैगाम होगा वो देखने वालों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा। इसको जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, और इजी टू इंटर इजी टू एग्जिट है। इसमें आपका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, जो आपके अंदर आपकी ऑलरेडी बिल्ट इन जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपने उसको मज़ीद पॉलिश करके उसको सेल करने के लिए रखना है। और यकीन रखें कि बायर्स मौजूद हैं, सिर्फ आपको सेल करना आना चाहिए और एक दफ़ा लेके चलें मार्केट में, इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, प्रेशियस टाइम को प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने दोनों तरह की एजुकेशन के हवाले से बात की, एक जो हमारी बेसिक एजुकेशन है और एक जो ई कॉमर्स है। मतलब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई मस्ट से, कि आप अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसके साथ साथ स्किल पर काम ज़रूर करें। और ई कॉमर्स में इट्स अ सी, ये एक समंदर है और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आप समझें कि आपको नहीं आएगी। सिर्फ आपने अपनी नीश, मतलब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो किन लोगों के लिए बना रहे हैं। उसी तरह का कंटेंट, उसी तरह की वीडियो, उसी तरह का काम, उसी तरह का स्टोर। वो आप जैसे शुरू करते हैं, वो कहते हैं ना कि पवस्तरा शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो अगर आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा लें तो मंजिल आसान हो जाती है, लेकिन वो पहला स्टेप, वो पहला कदम बहुत ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स की दुनिया में अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और ऑनलाइन बिजनेस करें और घर बैठे आप अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की साथ से कुछ हेल्प हमने आप तक पहुंचाई होगी। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं।